स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम प्लस टू के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन बेटे आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, सोल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। हमें ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को सोल्व करना है। दो टाइप की बेटे प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम रहेगी और एक क्या रहेगी आपके मिनिमाइज की प्रॉब्लम रहेगी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस का y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग है प्यारे बच्चों लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल्स को क्या बोलते हैं या कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। आपके पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। आपको ग्राफ पेपर के अंदर मिलता है, उस ग्राफ के अंदर आपको ये मेंशन करना है। देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करोगे पहले इसको इक्वल की फॉर्म इक्वल टू दे रखा है तो x प्लस का y इज इक्वल टू आपने लिख दिया 50। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। दूसरा क्या आपके पास 3x प्लस का y इज इक्वल टू 90। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने सेकंड नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है तो यहां देखेंगे तो यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करें। फिर दूसरा क्या करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो प्यारे बच्चों अब यहां आपके पास x की वैल्यू आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। x और y के ये आपने टेबल बना दी x y। यहां इक्वेशन सेकंड के अंदर भी क्या करेंगे x और y की वैल्यू आप निकाल। ये आपके पास x और ये y। एक बार बच्चों क्या रखना है x की जगह 0 रख दो। एक बार आपने x की जगह 0 रख दिया, ये y साहब मान लो 0 तो x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 50। एक बार y की जगह 0 रख दो, y की जगह जैसे ही 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। इसी तरीके से बच्चों इसमें x की जगह जैसे ही आपने 0 पुट किया तो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 90। y की जगह जैसे ही आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y 0 यानी 3x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास x की जगह y की जगह 0 रखा 3x इज इक्वल टू 90 तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 आ जाएगी। यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अब चलते हैं इसे ग्राफ कैसे प्लॉट करें। ग्राफ पेपर आपको उस क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर आपको गिवन होगा। इसमें किस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ आइए बच्चों इसको समझते हैं। इसके अंदर ग्राफ के आपके पास नंबर, ग्राफ बिल्कुल आपका एक्यूरेट बनना चाहिए बच्चों। आपके पास ये आपको एक x एक्सिस ले लेते हैं और एक क्या आपके पास y एक्सिस है। अब दोनों टेबल से ये देख लो कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमने देखा यहाँ 50 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 50 है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90। और जैसे ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है इसमें इक्वल रहता है। तो हम इनके बीच में 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10 हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया, ये क्या हो गया 30, 40 और ये 50। इसी तरीके से यहां भी ऊपर भी ये जो गैप है उतना ही ऊपर रखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसको थोड़ा बच्चों में रफ कर देता हूं, मेथड को यहां लिख देता हूं 70, 80 और 90। यहां तक बच्चों देखना एक बार
यहां तक आपके पास समझ में आ गया होगा। यहां तक देखो 90, ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस, ये प्यारे बच्चों क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर आपके पास मान लो 10 नेगेटिव हो जाता है माइनस का 20। अब हमारे पास ये वैल्यू ही नहीं तो हमें लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ क्या है x से 0 तो y की वैल्यू 50। ये कहता है कि भाई x मेरा 0 है, x एक्सिस की तरफ तो 0, y कितना है 50। तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा बच्चों x 0 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 50। ये तो x हो गया और ये क्या हो गया आपके पास y हो गया। अब देखो दूसरा क्या है x की वैल्यू कितनी है 50, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 0। इसका मतलब यहां जो एक लाइन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये आपके पास इस तरीके से एक लाइन आ गई। ये आपके पास इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई है वो कौन सी इक्वेशन बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा क्या है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 90। x की वैल्यू 0, y की 90। x की वैल्यू यहाँ कितनी है 30 तो y की वैल्यू कितनी है 0, 30 कॉमन। इससे आप स्केल से ये लाइन और ड्रॉ कर दो, ये आपके पास ये लाइन आपने ड्रॉ कर। ये प्यारे बच्चों कौन सी लाइन थी आपके पास, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इक्वेशन थी आपके पास 3x प्लस का y इजिकल टू 90। ये जो लाइन की इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। ये आपके पास है x प्लस वाई इजिकल टू 50। यहां तक बच्चे सब बढ़ा लेते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है, हमें क्या दिखाना है प्यारे बच्चों, हमें ये दिखाना है कि एक रीजन जो आपके पास जो ग्राफिकल मेथड कहता है कि कौन सा रीजन इसके अंदर आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये सारी कंडीशंस के पास करने हम किससे बात करने जाएंगे, इस इक्वेशन से जो कंडीशन है उनसे बात करेंगे, भाई साहब से बात करेंगे। यानी x की जगह भी 0 रख दो, y की जगह भी 0 रख दें, या x की जगह और y की जगह 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 50। ओहो ये बात तो क्या है सही है, इसका मतलब ये बात तो क्या होगी आपकी सही होगी। अब दूसरे में यहां भी रखेंगे तो ये भी बात क्या है आपके पास 90, ये बात भी क्या है सही है। अगर दोनों बात सही है फिर ये आप कहोगे सर ये हर क्वेश्चन में लिखे एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी भी बात माननी पड़ेगी। ये कहता है कि जो आप ग्राफ बनाएंगे, ये लाइन कहती है, पहले तो इस पे दोबारा समझे, ये लाइन क्या कहती है जो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बने। ओरिजिन कहां बैठा है, ओरिजिन यहाँ है, मतलब इस लाइन का जो ग्राफ है, पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कहता है भाई साहब मेरा जो ग्राफ आना चाहिए इस लाइन से नीचे की तरफ आना चाहिए। नीचे मतलब तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इस नीचे इससे नीचे ये भी आ सकता है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के पास गए, आप क्या कहते हो, दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि मेरा भी जो ग्राफ बने वो भी ओरिजिन की तरफ बनना चाहिए, क्योंकि ये बात क्या है सही है, सही है। तो इसका मतलब ये भी कहता है भाई इसको भी नाराज नहीं करना, इसको नाराज नहीं करना, तो ये भी क्या कहती है इससे भी नीचे की तरफ। फिर ये भाई साहब क्या कहता है, ये भाई साहब ये कह रहा है कि x और y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी। इसका मतलब जो ग्राफ जो प्लॉट करोगे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनना चाहिए, यानी इससे इधर भी नहीं बन सकता, यहां भी नहीं बन सकता, यहां भी नहीं बन सकता। सोचना कहां है, हमें इसके ऊपर सोचना है। तो देखो अब ये जो ग्राफ कह रहा है इससे भी नीचे की तरफ हमें तीनों बातों को वो करना चाहिए। तो मतलब कहने मतलब इससे भी नीचे की तरफ तो ये आ गया, इससे नीचे की तरफ भी ये आ गया, सबको राज्य रखना है। सबको राज्य मतलब जो हमें कॉमन रीजन वो निकालना है। तो कॉमन सेटेड पोर्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपने जो रीजन प्लॉट किया है इसका ये हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखना जैसे हमने ग्राफ ये जैसे आपने लिखा है प्लॉट,
अब दूसरा ये क्या कहता है कि जैसे आपने ग्राफ को यहां दिखाया है, तो ग्राफ जैसे आपने यहां दिखाया है, इसके पॉइंट देखो किस किस पॉइंट के ऊपर है। यहां क्या है आपके पास ओरिजिन, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट आ गया, एक क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो कौन सा पॉइंट आपके पास नहीं है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और इसको क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। अब हमें कॉमन इंटरसेक्शन जो पॉइंट निकालना है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये ग्राफ के ही आपके नंबर हैं, इसके अच्छी तरीके से कंसीडर। अब देखो ओ पॉइंट के ऊपर देखे तो एक्स और वाई कितना आपके पास 0 0। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये पॉइंट लें, ये लें, ये लें या फिर ये लें। यार पॉइंट वो आपको कॉमन इंटरसेक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मिलेगी जिसके ऊपर आपने रीजन प्लॉट किया है, जिसमें आपने शेडेड पोर्शन बनाया है, उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये तो ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी है और ये सी है। इसका हमें वो निकालना है। आपके पास क्या गिवन है, देखो सबसे पहले हमारे पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके बी के इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको चाहिए रफ में भी सोल्व करके दिखा सकते हो। आपके पास जैसे x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आपके पास 50 है, दूसरा कितना आपके पास 3x प्लस का y इज इक्वल टू 90। दोनों को आप तो क्या कर दो, सोल्व कर दो, माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई, माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 50 माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 40, x माइनस का 3, ये भाई साहब किसका हो गया, माइनस का, ये किसका प्लस का, 1 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो y की निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी 20 प्लस का y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y है आपके पास आ जाए 50 माइनस 20 यानी 30। ये आपके पास इतना समझ। तो ये b की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू आपको नहीं दिखाई दे रही होगी तो यहाँ रख देते हैं। x y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 50 माइनस का 20, प्यारे बच्चों कितनी आ गई 30। तो x की वैल्यू आई है आपके पास 20 और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30। यहां तक समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें सब पॉइंट आपके पास हाथ लग गए, हमें क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू निकाल, मैक्सिमाइज z बराबर 4x प्लस का y। अब जो आपने शेडेड पोर्शन दिखाए हैं उन्हीं के ऊपर हमें मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर आएगी। बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा एक मैं आपको जोक्स टाइप में सुना देता हूं। बीबी ने कहा कान तो है पर झुमका नहीं है, फिर मैंने भी कह दिया जेब तो है पर पैसा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए हंसी मजाक के लिए मैंने सुना दिया। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आपके पास मैक्सिमाइज z बराबर मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस का y एट x। अब देखो किस किस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, एट x बराबर o के ऊपर क्या पॉइंट है, एट x एट पॉइंट o पॉइंट कितना है 0 0। देन द वैल्यू ऑफ z, देन द वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी, x की जगह क्या रख दिया आपने 0, 4 इंटू 0 प्लस 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 का मतलब तो 0, ये अपने आप में हीरो, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये 0 आ गया। एट पॉइंट किसके ऊपर चेक करना है, एट पॉइंट ए कितना पॉइंट है 30, 0, 30, 0, तो इसका मतलब देन द वैल्यू ऑफ z, देन द वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 4 इंटू 30 प्लस y की यहाँ 0 रख दी। अब कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 30 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये तो होता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ 4 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह कितना आ गया है 120 प्लस 0 तो 120 हो गया। फिर आपने ये पॉइंट चेक कर लिया, ओ पे भी ए पे भी। कई लग जाएंगे सर मैं तो इस पे भी चेक करूंगा। अरे प्यारे बच्चों ये ऐसे नहीं करना, आपको जो कॉमन सेटेड पोर्शन मैंने दिखाया है उसी के ऊपर क्या करना, आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी। ये नहीं करना है कि कभी बाहर से पॉइंट दिख रहे हैं यहां भी चेक कर लिया कुछ और ही आएगी, फिर तो और ही आएगी तो नंबर भी कुछ और ही मिलेंगे। फिर देखो आगे एट पॉइंट अभी किससे चेक करना है, एट पॉइंट बी। बी क्या आपके पास 20, 30, देन द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4 इंटू 20 प्लस 30, y की जगह 30, तो ये कितना हो गया 80 प्लस का 30 यानी कितना हो गया 110। ठीक है 110 हो गया। अब बी पॉइंट भी हो गया। अब क्या पॉइंट आपके पास एट पॉइंट सी। ये बच्चों आपको समझ आ रहे थे, ये आपको समझ में आ गया वो एट पॉइंट सी। सी पे वैल्यू कितनी है 0,50, देन द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह कितना है 0 प्लस वाई की जगह कितना आपके पास 50। कई बच्चे क्या कर देते हैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई, सर मैं तो गलत कर आया एग्जाम में, मैंने तो यहाँ 4 लिख दिया। अरे मूर्ख आदमी, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 0 ही होता है। 4 को 0 यहाँ कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या करते हैं कई बच्चे यहाँ भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, वो क्या करते हैं सर हमने इस वैल्यू को सोल्व कर लिया, इंटरसेक्शन जो सोल्व किया हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू के। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ये देखना है कि यहाँ वैल्यू हमने हमारे पास कितने आई 0, ये कितने आई 120, ये कितने आई 110 और ये कितने आई 50। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके ऊपर आई है, क्या आई है 1, ये आपके पास 120। तो इसका मतलब पॉइंट कितना था यहाँ x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 0। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120, तो x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 30, y की वैल्यू कितनी है 0। यहां समझ में आ गया होगा, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा मेरे को पता है। तो यहां आप क्या करना है, यहां लिख देता हूं मैं x की वैल्यू क्या थी बच्चों 30, ये भी यहां भी नहीं दिखाई दिया होगा, तो यहाँ कहां दिखाई देगा आपको, देगा जरूर देगा ये दिखाई। लास्ट में ये ऊपर लिख देते हैं अपने पास तो ही अपनी तो है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आई है 30 और y की वैल्यू 0 और मैक्सिमाइज कितना है आपके पास, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 120। ये आपका आंसर। थैंक यू।